नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, कौन? सुरेश यादव जो है जौनपुर से हम बोल रहे हैं सर। बताइए। सर हम तो आपकी वीडियो जो है देखते ही रहते हैं हुँ, और हुँ। पर डे देखते हैं लगभग लगभग। हुँ, हुँ। ये मान के चलिए कि जो है 90-95% हम देखते रहे ही रहते हैं। कोई ऐसी वीडियो तो नहीं लगती कि जो है छूट जाती हो। हुँ, हुँ। तो लगभग लगभग ये सारी चीज़ें तो क्लियर है हुँ। और जानना ये चाह रहे थे कि गज़ट आने पर जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हम लोगों की? हाँ, बस ये जो 2018 वाला गज़ट रद्द हुआ है, हाँ, हाँ। उसी का बस इंतज़ार है। हुँ, हुँ। तो जब आप सारा सुनते ही रहते हैं, तो मालूम ही होगा कि वो गज़ट जो है इसलिए रद्द किया गया था कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई थी। जी सर, जी। यही रीज़न दिया गया है रद्द करने के हाँ, पीछे। हाँ। तो कोई भी काम किया गया, अगर उसमें कहीं कमी रह गई, तो उस कमी को दूर करना होता है। हाँ, हाँ। तो नया बजट तैयार हो रहा है, एक्सपर्ट हाँ, कमेटी बना दी गई है हाँ, और नया बजट जो है इस महीने हाँ। में आ जाएगा। इसके बाद जो है सारी प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, तो बस हाँ, आज जो है 6 तारीख हो गया। हाँ, आज 6 तारीख हो इस गई। महीने में आना है, कुछ ही दिन में आ जाएगा और फिर जो है वर्षा तो नीति और शिक्षा मित्र समाधान दोनों जो है शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये मतलब शिक्षा में समायोजन और ये बीएड टेट वालों का जो है बीएड वालों का मतलब एक साथ प्रक्रिया शुरू होगी कि मतलब एक साथ अगर करते हैं भी हैं हुँ, तो हुँ। संख्या ज़्यादा हो जाएगी डाइटों पर जो है हम जहाँ तक हम समझते हैं। देखिए, हम आप जो चीज़ देख रहे हैं, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है वो चीज़ वैसे ही हो। हाँ, हाँ, हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी खड़े हो जाइए हाँ। और दूर-दूर तक देखेंगे, क्या पृथ्वी गोल दिखाई देगी आपको? नहीं सर, नहीं। नहीं ना? हुँ, अब अगर हमें जो वास्तविक रूप है, अगर वो हुँ, देखना है, हुँ, तो हुँ। हमें उस चीज़ से थोड़ा दूर जाना होगा। तो जब लोग ये अंतरिक्ष में जाते हैं, तब हाँ, उन्हें वास्तविक रूप दिखाई देता है ना? हाँ, ये तो सही है। हाँ, तो कोई भी चीज़ जब समझना हो, हाँ, हाँ। तो उस नज़रिए से देखिए, जिससे पूरा दिखाई दे। सब कुछ तब जी। समझ में आ जाएगा। तो पूरा मतलब जब भी कोई योजना गवर्नमेंट बनाती है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हाँ, हाँ। तो वो पूरे भारत के लिए है और हाँ जी। उसमें ना ही शिक्षा मित्र के लिए स्पेशल कुछ है, ना बीएड के लिए कुछ स्पेशल, किसी को स्पेशल मान करके कुछ नहीं किया गया है। हाँ, एक चीज़ स्पेशल माना गया है और वो है शिक्षा। हाँ। तो शिक्षा को केंद्र में रख कर के हर चीज़ प्लान किया जाता है। तो हाँ, हाँ। उसके तहत स्कूलों में जो-जो मानक बनाए गए हैं आरटी एक्ट के तहत या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और जो कुछ, उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो करेंगे, है ना? जी, जी, जी। अगर आपको अपने घर से निकल कर के किसी दूसरे शहर में जाना, मान लीजिए दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है, मुंबई जाना है, कहीं भी जाना है जी, जी। और ज़रूरी है जाना, हाँ, हाँ। तो आपको जब जाना ज़रूरी है, तो आप विकल्प खोजेंगे कि भाई ट्रेन से चलते हैं। मान लीजिए इत्तेफ़ाक से ट्रेन में कुछ दिक्कत आ रही है, आपको ट्रेन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिस समय आपको चाहिए, हुँ, तो हाँ, आप हाँ। दूसरा विकल्प तलाशेंगे। चलो भाई हुँ, ऐसा करते हैं, हमें पहुँचना ही है हर हाल में, देखते हैं हुँ। बस की सर्विस लेते हैं। बहुत अर्जेंट है, पहुँचना है, पैसा खर्च करेंगे, भाई जहाज़ से कुछ घंटे में पहुँच जाते हैं। तो हाँ, विकल्प तलाशेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो काम करना है, करना हर ही है। हाल में हाँ, करना है। हाँ, करना ही है इसलिए तो हुँ। आदमी कई विकल्प बनाए रखता है। तो ऐसे ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको आप जब पढ़िए, हुँ, तो हुँ। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो सब करना है, करने के लिए लिखा है। जी, उस जी। लक्ष्य को हासिल करना है हर हाल में। हाँ, हाँ। तो आप जब भी जो है सारी चीज़ों को देखिए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नज़रिए से देखिए, तो सब समझ में आएगा। अखबार जब भी पढ़िए, शिक्षा हाँ, विभाग से संबंधित जो न्यूज़ आता है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, हाँ, हाँ। तो अधिकतर जो भी परिवर्तन हो रहा हो, चाहे किसी भी राज्य में हो रहा हो, कुछ नया हाँ, करने की बात की जा रही हो, तो बीच में ज़िक्र रहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये चीज़ें ऐसे-ऐसे होंगी। जी सर, हाँ, रहता है। अभी हम देख रहे थे राजस्थान का हुँ, हुँ। अखबार, तो कुछ न्यूज़ हमें मिले हैं उनमें, जब हम पढ़ हुँ, रहे हुँ। थे कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या-क्या कर रही है, हुँ, तो हुँ। उसमें बीच-बीच में लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब बताइए हुँ, राजस्थान में कांग्रेस है, हाँ।
फिर भी वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, वहाँ पर भी हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं अप्लाई। तो सबको करना है, चाहे कहीं पर कोई भी सरकार हो, बस ये हो सकता है कहीं कोई चीज़ पहले होगा, कहीं कोई चीज़ बाद में होगा। बाद और में होगा। अभी जो हम आज न्यूज़ पढ़े हैं राजस्थान का, उसमें तो जो चीज़ें लिखी हैं वो तो अभी यूपी में तो कहीं चर्चा भी नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार वो चीज़ें वहाँ पर व्यवस्था है, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रही है। कुछ चीज़ें यूपी में होने जा रही हैं क्योंकि यहाँ की अलग कंडीशन है, तो यहाँ पहले संभव है। हर राज्य अपने-अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है, जितना उन्हें संभव दिख रहा है, हो सकता है जितनी जल्दी उतनी चीज़ों को करते जा रहे हैं। जी। तो हो तो रहा है सभी राज्यों में, और जितने पद खाली हैं, सबको भरना है। और शर्त बस इतनी है, नियम आप जानते ही हैं कि टीचर जो होंगे वो ट्रेंड होंगे। ट्रेन टीचर होंगे। और टेट ये पास होंगे। टेट पास होंगे। और टेट की जो अनिवार्यता फिलहाल है, वर्तमान में जो बनी हुई है, 2010 से जब से लागू हुआ है, तो वो है प्राइमरी और जूनियर के लिए। तो प्राइमरी और जूनियर में टेट पास ही रहेंगे। अभी देखिए जो जूनियर में प्रमोशन की बात चल रही है, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे पुराने लोग हैं जो कि टेट से पहले की नियुक्ति पाए हैं, या जो है बाद में भी पाए हैं नियुक्ति, लेकिन जूनियर का टेट पास नहीं है। तो प्रमोशन की जब बात आ रही है तो वो लोग हल्ला मचाएं, अरे बिना टेट के प्रमोशन, बिना टेट के, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब लागू हो गया तो चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे कोई भर्ती हो, बिना टेट के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और जूनियर में टेट अनिवार्य है, चाहे जिस भी रास्ते से कोई आएगा 2010 के बाद उसे टेट पास होना ही जरूरी है। अच्छा, ये है सर। तो हमने एक मिनट सर, हमने मतलब कुछ अपने मित्रों से सुन रखा है कि जैसे ये प्रमोशन वाली जो बातें हैं जूनियर में, ये 30 दिसंबर तक है। इसकी कोई मतलब डेट वगैरह है क्या? देखिए, कोई चीज का कोई एक निश्चित समय नहीं होता, विभाग अपना काम करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो विभाग को जब जैसा काम करना होता है, जैसी जरूरत होती है, उस अनुसार काम करता है। तो कोई निश्चित समय जब विभाग देता है तब तारीख निश्चित होता है ना। तो अगर इस तरह का कोई लेटर जारी हुआ है, उसमें तारीख का जिक्र किया गया है, तब तो तारीख होगा। अब इस तरह का कोई लेटर हो तो उसमें देखना होगा ना कि जो वो कह रहे हैं उसका क्या आधार है। ठीक है, तो अभी हम बता रहे थे आपको कि प्राइमरी और जूनियर के लिए टेट अनिवार्य है। तो शिक्षा मित्र भी टेट पास हैं। नाम भले शिक्षा मित्र लिया जाता है, लेकिन बात जब आएगी किसी को भी नौकरी देना या किसी को भी परमानेंट करना या जो भी गवर्नमेंट करेगी, इम्पोर्टेंट है कि उसने पढ़ाई क्या किया, डिग्री कौन सा लिया है, डिप्लोमा कौन सा किया है। जी। तो शिक्षक के लिए तो जो ट्रेनिंग है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, वो लोग दूरस्थ बीटीसी किए हुए हैं। तो जो भी दूरस्थ बीटीसी किए हुए शिक्षा मित्र हैं और प्राइमरी टेट पास हैं, वो तो प्राइमरी में हो जाएंगे। जी। तो शिक्षा मित्रों का तो अलग मैटर है। उनका तो अलग उनमें मैटर है। हाँ, उनमें जो टेट पास नहीं होंगे तो वो प्राइमरी में तो रह नहीं पाएंगे। नहीं, वो तो प्री प्राइमरी में रहने वाले। तो भविष्य में प्री प्राइमरी 1-2 जो है, वो प्री प्राइमरी में जाना है तो वो वहाँ सेटल हो जाएंगे, उनको कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है इस पर भी विचार कर रही है कि उनको टाइम भी दिया जाए, ताकि जब वो टेट पास कर लें तो प्राइमरी में आ सकें। और जो टेट पास वर्षवार है ये अलग चीज़ है। तो पद तो भरने हैं, और वर्तमान कंडीशन जो है 1,57,000 विद्यालय हैं जो वर्तमान में हैं, जो मानक, उनके अनुसार ही करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। और जो यहाँ मतलब यूपी के अंदर तो 6 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। और ये आज के नहीं खाली हैं, जब आरटीआई लागू हुआ तभी कहा गया सारे पद भरिए, लेकिन सारे पद भरे नहीं गए। भर्तियां थोड़ी थोड़ी होती रही हैं, लेकिन लोग रिटायर भी तो होते रहे। तो कोई बहुत ज़्यादा जो है सुधार हुआ नहीं है। जी सर। सुधार तो हुआ, इधर लेकिन इधर अगर देखा जाए 2011 में वही 72,825 के तहत जो 66,000 पद भरे गए थे, और फिर इसके बाद जो है 2023 क्रॉस होने वाला है। नवंबर चल रहा है लास्ट, मतलब नवंबर के बाद दिसंबर लास्ट महीना होगा। तो तब से लेकर के 11 से लेकर के वही 66,000 के बाद तो कोई भर्ती तो हुई नहीं, केवल 69,000, 68,000, बीच बीच में 12,000, 15,000, 16,000। एक मिनट सर।
ये जो मतलब 68,000 69,000 आप सर बता रहे हैं जैसे, हम्म तो ये तो वही पद है ना जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ, हम्म वही पद है। हम्म तो मान लीजिए जैसे वही पद है, तो उसी पद को तो ये मतलब सही तरीके से जो है भरे हुए हैं। देखिए इसके पहले उनका समायोजन गलत तरीके से हो गया था शिक्षा देखिए मित्रों का। कोई भी चीज हम्म। जब समझना चाहते हो तो उसको ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से जो है हर चीज पर नजर डाला कीजिए। हाँ सर बताइए। जब समायोजन हुआ था, हाँ हाँ टोटल संख्या 1,72,000 शिक्षा मित्रों की थी। हाँ हाँ समायोजन हुआ हाँ। तो वही व्यक्ति, बस पद उनको दे दिया गया कि आप जो है सहायक अध्यापक हो गए। व्यक्ति वही थे, उतने ही थे, व्यक्ति वही घटे थे। बढ़े नहीं। नहीं। फिर जब समायोजन रद्द हुआ तो फिर वही व्यक्ति कहाँ आ गए, वापस शिक्षा मित्र शिक्षा पद मित्र के पर। पद पे, हाँ। तो वो तो वैसे का वैसे पद बना हुआ है ना। तो ये हाँ ये 68,000 और 69,000, ये इतने नए लोग एंट्री मारे कि नहीं मारे? वो व्यक्ति हाँ उतने के उतने हाँ सिस्टम में सर है कि सर। नहीं है? हाँ हाँ ये ये बात नए है। लोग इतने आ गए ना अंदर, हाँ ये लोग तो आए हैं। तो संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल भाई सर, बिल्कुल बढ़िया, अब पद समझ में वही आएगा है, अब। पद हाँ वही है। लेकिन ये भी हाँ तो ध्यान दीजिए कि जब शिक्षा मित्र थे तो हाँ उन्हीं को उठा करके सहायक अध्यापक बनाया गया। हाँ हाँ तो उतनी संख्या यहाँ से वहां शिफ्ट हो गई। और हाँ। फिर जब रद्द हुआ तो वही संख्या वहां से यहाँ शिफ्ट हो गई, यानी कि वो व्यक्ति जितने यहाँ से वहां गए थे फिर वहां से यहाँ आए, वो तो वैसे के वैसे हैं। वैसे को वैसे रह गए। ठीक है, तो ये जब हम्म वहां गए थे तो जो वो पद था, हम्म। उन पदों पर नए लोगों को तो रखा गया ना। हाँ तो उतनी संख्या बढ़ी ना नए टीचरों की। हाँ वो संख्या हम्म, बढ़ी। तो बात जब होगी समायोजन, या बात जब होगी कि ये पद कहाँ से आए, तब तो ये बात वाजिब है कि हाँ ये वही पद हैं। हाँ। लेकिन जब बात आएगी भर्ती की, हम्म। तो फिर तो भर्ती तो हुई है, भर्ती तो हाँ उतने वो। हाँ उतने नए शिक्षक आए हैं। नए शिक्षक आए हैं। तो बारीकियों को समझा कीजिए कि क्या फर्क है। जब बात पदों की होगी हम्म। तो बात हम कह सकते हैं हाँ जो रद्द हुआ था तो उन पदों पर ये भर्तियां हुई हैं। लेकिन जब बात अगर होगी कि नए लोग आए हैं, कितने आए हैं, शिक्षक संख्या बढ़ी है घटी है क्या, इस पर जब चर्चा होगी हाँ तो संख्या तो बढ़ी है, हर हाल में बढ़ी है। बढ़िया भर्ती बढ़िया। भर्ती तो हुई है। हम्म। तो बारीकियों को समझ करके जो है तब समझने का प्रयास करेंगे, हर चीज तो आसान हो जाएगा। तो कुल सही मिल कह रहे हैं। हम्म। लोग जो है हर चीज को मिक्स करके कभी इस पॉइंट पर कभी उस पॉइंट पर बात करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते और किसी चीज को समझना जो चाहते हैं वो समझ नहीं पाएंगे। जी सर। जैसे उदाहरण में लोग जो है हम्म। आजकल देख रहे होंगे बहुत हल्ला है क्योंकि चुनाव आ गया है। हाँ हाँ। तो चुनाव के समय जो है हम्म। लोगों को लगता है कि हम जो चाहेंगे करवा लेंगे। करवा लेंगे। अब ये बताइए, मान लीजिए आप जो है अपने गांव में अपने शहर में कोई चुनाव लड़ने वाले हैं। हाँ अब कोई व्यक्ति सोचेगा कि अरे वो तो चुनाव लड़ने वाले हैं, चलो उनसे 4 चक्का गाड़ी मांग लेते हैं। तो उसको मांगने से आप दे देंगे? नहीं। नहीं ना। नहीं। हाँ, आपको चुनाव लड़ना है तो जीतने के लिए आप हो सकता है कि लोगों को जो है जैसे देखे होंगे गाँव में होता है, शराब बांट दिए, मुर्गा वर्गा खिला दिए, हाँ पैसा वैसा बांट दिए थोड़ा बहुत। हाँ। ये चीजें संभव है। लेकिन कोई ये सोचे कि अरे हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है, खेती करने में बड़ी दिक्कत आती है, प्रधान जी चुनाव लड़ने वाले, मौका बढ़िया है, चलो ट्रैक्टर मांग लेते हैं, तो क्या संभव है वो ट्रैक्टर दे देंगे? नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो चीजों को समझना पड़ेगा कि हमारे मांगने से नहीं मिलने वाला है। हाँ, वो अपने लाभ को देखते हुए कोई चीज कर सकते हैं, तो चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां कुछ जो है थोड़ा हम्म सा लुभाने के लिए कुछ चीजें कर सकती हैं। हम्म लेकिन कुछ चीजें ये लोग इतना बोल जाते हैं, इतना बड़बोलापन या बढ़ा चढ़ा करके कहना, कि वो हम्म चीजें बोल तो देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, हम्म। शायद हिमाचल में कांग्रेस है ना इस वक्त, हाँ हाँ हिमाचल में कहा गया। उन्होंने चुनाव में बहुत बड़े बड़े वादे किए, लिस्ट आप उठा कर पढ़िएगा। और उसमें था हम्म कि हम्म जीतने के बाद 1,500 रुपए हम जो है महिलाओं को शायद कहे थे देने के लिए। हम्म और फिर जैसे ही चुनाव हो गया, जीत गए, और फिर उसको मात्र एक ही महीने बाद इनकी पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, और कैबिनेट मीटिंग में साफ साफ जो है कहा गया, अखबार में भी छपा और मीडिया के हम्म। सामने आकर के भी बोले कि भैया अभी हमारी सरकार आई है, अभी इतनी जल्दी बजट नहीं बन पाएगा, हम 5वें साल में इस पर विचार करेंगे।
यानी 4 साल हम कुछ नहीं करेंगे, 5वें साल जब चुनाव आएगा चुनाव के तो आए दौरान ही सब कुछ करेंगे। तो कुछ चीजें जो है तो हम्म, लुभाने के लिए होती हैं। खैर उन चीजों को छोड़ते हैं। तो अभी जो है चुनाव का समय है, तो हर कोई चाह रहा है कि कितना हम लाभ ले लें। तो 2005 में एक परिवर्तन किया गया था, वो पेंशन से संबंधित। हाँ पेंशन हाँ। जो पहले व्यवस्था थी अच्छा सब। अच्छा, ओपीएस वाली हाँ, वो तो आप जान 2004 की, 4 हाँ की है क्या समाप्त? हाँ 4 या 5 के आसपास की है। तो आप जानते हैं समय के साथ परिवर्तन होता है। कल एक ऐसा समय था जब गाय और भैंस जो पाला होता था, बहुत बड़ा जो है आदमी माना जाता था, अरे फलाना के पास इतना गाय है, इतना भैंस है। हाँ 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 और आज जो है गाड़ी अगर खड़ी है तो बड़ा माना जाता है। हाँ, उस समय के तो साथ। समय के साथ परिवर्तन है। हम्म तो वो समय कुछ और था। उस समय हम्म देश की हालत जैसी थी, उस वक्त कर्मचारी जितने भी थे या जो कुछ भी था उस हिसाब से हो रहा था। समय के साथ परिवर्तन हुआ। हम्म तो जब 2004 में ये परिवर्तन किया गया, हम्म, तो जाहिर सी बात है जो लोग पहले के हैं उनको तो वो व्यवस्था पुरानी वाली ही मिल रही है। जो हाँ लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे हाँ, तो 4 के बाद। हाँ, तो उनको रिटायर होने में 10 साल, 20 साल, 25 साल लगने वाला था। हाँ तो उसके बाद उसकी चीजें सामने आएंगी, तब लोग जो है अपने अपने हिसाब से चीजों को बोलेंगे, कहेंगे। हाँ तो जब नया पेंशन शुरू हुआ और जो जिनको मिलना शुरू हुआ, तो हाँ अब आज जो है तरह तरह के लोग हैं। नई पेंशन में अलग तरीके की व्यवस्था है। उसमें तो ओपीएस में एक फिक्स पेमेंट होता था पेंशन के हाँ लिए। हाँ इसमें जो है एक अलग तरह की व्यवस्था बनाई गई है। आप जितना ज्यादा समय तक नौकरी किए हैं एनपीएस के अंदर, उतना हाँ, ज्यादा लाभ पाएंगे। क्योंकि ये मार्केट पर डिपेंड करता है। इसमें आपने म्यूचुअल फंड एसआईपी का नाम सुना होगा शायद। जी जी। तो वहां पर जो है पैसा जो है जाता है। जैसे एलआईसी आप करते हैं, हाँ बीमा वगैरह, हम्म तो वो क्या करते हैं, आपसे पैसा लेते हैं और कहते हैं भैया 25 साल या आपकी उम्र जो है इतनी उम्र तक जो है कोई घटना होगी तो हम इतना पैसा आपको देंगे। देंगे। तो और अगर कोई घटना नहीं होती है तो क्या करते हैं, पैसा वो लैप्स हो खत्म, जाता है। लैप्स। तो हम्म इसी तरीके की कुछ वो भी स्कीम है। तो लोगों को चीजें वहाँ लैप्स वाली बात नहीं है। वहां पर यह है कि हम्म कोई चीज है जो आप पैसा दे रहे हैं तो उसका इतना बाद में मिलेगा, वो भी मार्केट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है वहाँ। तो लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं एनपीएस है क्या, एनपीएस में हमारा पैसा कैसे क्या हो रहा है, वो हाँ सिस्टम क्या है। बस उनको सिंपल सा उसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं चाह रहे हैं। वैसे भी जो है सरकारी कर्मचारी जो है जब हाँ तक नौकरी नहीं पाए रहते तब तक दिमाग खूब लगाते हैं पढ़ने लिखने समय। जिस दिन नौकरी मिल जाती है हाँ उस दिन के बाद से उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। वो बस उनको लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में एक हम ही हैं, इसके अलावा दुनिया है ही नहीं। कोई है ही नहीं, सही है। वास्तविकता है ये हाँ भैया। 1% 2% जो है सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ उनका जो है कल्याण करने के लिए 98% आबादी का साबुन तेल और हर चीज की जो है महंगाई बढ़ा दें। उन्हीं न, पैसे से तो टैक्स आएगा और उसी टैक्स से जो है इनको पेंशन मिलेगा। पेंशन मिले, हाँ जी सर। तो वो 2% लोग कितने बड़े सेल्फिश हैं कि अपने फायदे के लिए पूरे 98% आबादी पर बोझ डालना चाहते हैं। हम्म चीजों को समझना नहीं चाहते हैं कि वो कंडीशन कुछ और थी। अब नया स्कीम आ गया, इसमें हम फायदा कैसे करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि आपके जो है सैलरी का 10% इसमें जाएगा। तो दस हम्म, परसेंट जाएगा, आप कह दी उसमें जो है आपके हाथ में, आप 10 की जगह जो है 20% उसमें जमा कीजिए, भविष्य में जाके आपको ज्यादा लाभ होगा। जी। मिनिमम बनाया गया 10%। तो उसमें बहुत हाँ सारी चीजें हैं, लोग बिना समझे जो है बस ओपीएस ओपीएस रटे हुए हैं। तो चुनाव आया है तो राजनीतिक हाँ पार्टियां खूब इस मुद्दे को भुनाना चाह रही हैं और खूब चल रहा है। और हाँ जितने सरकारी कर्मचारी हैं, खास तौर पे शिक्षक वर्ग, अच्छा हाँ आप एक चीज देखिएगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी, हाँ उनमें एक शिक्षक वर्ग जो है सबसे मूर्ख प्रजाति है सरकारी कर्मचारियों में। हाँ आप जब ध्यान से देखेंगे सबसे मूर्ख है। भले मानते हो कि हम बहुत विद्वान हैं, हम शिक्षक हैं, लेकिन हाँ सबसे मूर्ख। तो उसके पीछे रीजन है कि मूर्खता वाली बातें करते हैं। इनका फेसबुक पोस्ट पढ़ेंगे तो हर चीज बताते रहेंगे, हमारा इतना डीए है, हमारा इतना टीए है, तो हमें ये मिलता है, हमें वो मिलता है। फिर कहेंगे सिर्फ शिक्षकों के ही सैलरी पर सबकी नजर रहती है और किसी का तो किसी को पता ही नहीं रहता है। खुद ही हर चीज फेसबुक पर यहाँ वहाँ डालेंगे, हर चीज हाँ खूब हल्ला करते रहेंगे। अब फिर बाद में खुद ही रोना रोएंगे कि खाली शिक्षकों को हर कोई बोलता है। तो भैया तुम ही तो रोना रो रहे थे हर जगह। हाँ, हम तो देखते रहते हैं फेसबुक पर, लोगों के पोस्ट भी देखते हैं, कमेंट भी देखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज है एक लिमिट में
खैर वो दूसरा मुद्दा हो गया, हम लोग चले गए दूसरे पॉइंट पर। तो आते हैं वापस मुद्दे पर। तो चुनावी थोड़ा सा लाभ लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी चीजें करती हैं, तो अब लोग बिना समझे बस एनपीएस एनपीएस चिल्ला रहे हैं। चुनाव है और इस वजह से जो विपक्षी पार्टियां हैं बस सपोर्ट कर रही हैं। कुल मिला करके जो बदलाव हो गए हैं, तो वो बदलाव बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब वापस वो स्थिति नहीं आने वाली है, इस बात को बिना समझे बस ये लोग कर रहे हैं। खैर, तो गवर्नमेंट को बजट देखना होता है, गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि इसका बोझ कहाँ जाएगा फाइनली। अगर एक सरकारी कर्मचारी भी रख रहे हैं, अगर उसको 40,000 महीना देना है, तो 40,000 सरकार नहीं देती है, वो 40,000 आम आदमी देता है। आम आदमी देता है, क्योंकि तो सरकार मतलब क्या, सरकार मतलब सिस्टम। अब चाहे उस सिस्टम को चलाने के लिए मोदी को बैठा दीजिए, चाहे राहुल गांधी को बैठा दीजिए, चाहे केजरीवाल को बैठा दीजिए, कोई जेब से तो नहीं देगा। नहीं, कोई जेब से नहीं देगा, सब जनता का पैसा है। तो अगर कहीं भी पैसा कुछ खर्च करना है, तो फिर वो जनता पर ही बोझ पड़ने वाला है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट तो आया 2009 में, उसमें बहुत कुछ लिखा गया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आज तक बहुत सारी चीजें हुई नहीं है। और शुरू ही नहीं हुई है। हाँ, तो कांग्रेस ने लाया था, कांग्रेस ने तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया आरटी एक्ट को, उसमें कुछ किया ही नहीं, बस एक टेट वाला नियम लागू कर दिया, कुछ और थोड़ी बहुत चीजें कर दी, कुछ भी नहीं किया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूल खोले गए, ये आप देखेंगे तो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ था। फिर वैसे ही सिस्टम बस बीजेपी ने जो शुरू कर दिया, स्कूल खोल दिया, शिक्षा मित्र योजना चला करके रख दिया। अन्य सरकारों ने भी कुछ नहीं किया। बिहार में देख लीजिए, बस नियोजित शिक्षक, परमानेंट शिक्षक व्यवस्था ही नहीं। अब हो रहा, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत डंडा किया गया। यूपी के अंदर ही देख लीजिए कहाँ बड़ी भर्तियां हुई हैं। आप देखिए, ये जो है जब ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खोले गए, फिर शिक्षा मित्र योजना से ही काम चल रहा था। शिक्षा मित्र ही स्कूल खोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी। फिर जो है 2004 में कुछ भर्ती थोड़ी बहुत कर दी गई, नाम मात्र की। 2007-8 में कर दी गई, दिखा देते 70,000 कर रहे हैं, 80,000 कर रहे हैं, लेकिन वो 70,000 कितने साल में कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। तो आरटीआई जब लागू हुआ तो उसी वक्त करीब 4-5 लाख पद खाली थे। पद भरने की बात की तो गई, लेकिन भरी नहीं गई। तब से अब तक जो है ये सारी चीजें वैसे के वैसे ही चल रही हैं। तो अब जो है पद भरने की तैयारी है। अभी तक ये गवर्नमेंट जब से आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से लागू हुआ, व्यवस्था सुधार रहे थे। अभी आप कोई प्राइमरी स्कूल जाकर के घूम के आइए और देखे भी होंगे, हो सकता है कि पहले की तुलना में सुधार काफी हो गया है। बहुत सुधार हुआ है सर। हमने तो अपने आसपास अपने गांव के ही विद्यालय में देखा है, तो वहाँ तो अच्छी व्यवस्था हो गई, क्योंकि ये जो हमारे गांव में ये कंपोजिट विद्यालय है। अच्छा। तो वहाँ हमने देखा कि बाउंड्री अच्छी सी बन गई है, और वहाँ गेट भी लग गया है। 2 हैंडपंप है, एक प्राइमरी की तरफ, एक मिडिल की तरफ, जो है मतलब जूनियर की तरफ। और कमरे अच्छे बन गए हैं। पहले क्या होता था कि पूरा ऐसे ही खुला हुआ था। पता चल रहा है कि गाय भैंस चले आ रहे हैं, उसी में कुत्ते चले आ रहे हैं। पता चला कि कोई अपना फसल कटवाया, वहीं बिल्डिंग में जो है बारिश वारिश से बचाने के लिए वहीं अंदर डाल दिया, दरवाजे खिड़की टूटे पड़े हैं। हाँ, ये कंडीशन थी। हाँ, ऐसी ही कंडीशन थी। तो बाउंड्री इसीलिए कराया गया सबसे पहले कि बाहर के लोगों का एंट्री जो है वो धीरे धीरे खत्म किया जाए। आपका खुला हुआ अगर जमीन है, बिल्कुल, तो कोई भी आना जाना कहीं से कर सकता है। लेकिन आपने जब बाउंड्री बना दिया, भले आप उसमें कुछ कीजिए मत कीजिए, लेकिन अब बाउंड्री 5 फीट 6 फीट की बाउंड्री है, तो उसको कोई कूद करके डाकेगा, वो तो इंटेंशनली एकदम सोचेगा तभी उसमें कूदेगा। अदरवाइज जो है जिसको भी आना जाना होगा, कुछ भी करना होगा, उस तरफ देखेगा भी नहीं, वो अपना इधर उधर से निकल लेगा। किसी को कुछ रखना भी होगा तो अंदर कूद करके या दरवाजा खोल करके नहीं रखने जाएगा, भैया उनका बाउंड्री है उसमें काहे को रखें, चलो कहीं और व्यवस्था सोचते हैं। तो सोच में परिवर्तन इससे आया। लोग जो है जो उसको दूसरे यूज में ला रहे थे, तो अब वो जो है उधर देखते भी नहीं है। जो गाय भैंस कुत्ते वगैरह ऐसे ही घुस जा रहे थे, अब बंद है, कहीं से एंट्री ही नहीं होगा। तो सबसे पहले ये जरूरी था, तो बाउंड्री हुआ। बाउंड्री के बाद धीरे धीरे व्यवस्था सुधारे, कमरे भी बन गए, बिजली पानी टॉयलेट मतलब सब कुछ व्यवस्था सुधार दी। अब आप देख रहे होंगे कि मास्टर साहब लोग जो है 365 दिन में छुट्टियों को काट दिया जाए अगर, और ये मानकर चला जाए कि अगर 200 दिन पढ़ाई हो रही है, तो 200 दिन में
हाँ बड़े आराम से 160, 170, 180 दिन आ रहे होंगे। छुट्टी कभी अगर नहीं लिए हैं तो और ज्यादा आ रहे होंगे। हाँ महीने में अगर 25 दिन है, 4 दिन 5 दिन छुट्टी है, तो 25 दिन में 22 दिन 23 दिन आ रहे होंगे। जी अगर सर। छुट्टी नहीं लिए हैं या कहीं पर ड्यूटी वगैरह नहीं लगी है, कहीं बाहर या ट्रेनिंग वगैरह पर नहीं गए हैं, तो वो हम्म पक्का है कि स्कूल आ रहे होंगे। तो ये परिवर्तन सिस्टम धीरे धीरे जो बनाया जा रहा है उसके तहत किया गया। तो पहले स्कूलों में सुधार किया गया, अब जो है हर स्कूल में शिक्षक देने की तैयारी है। तो जो पुराने पद खाली हैं वो भी भरने हैं, और जो मानक है 30-1 का वो कक्षा में लागू करते हुए, और सेक्शन जो बनाने की बात की जा रही है वो 30-1 के तहत, तो वो हम्म सब लागू करके सारे पद भरेंगे। लेकिन बस ये है कि बजट, तो जी अभी तक बजट खर्च हो रहा था व्यवस्था हाँ सुधारने पर, अब खर्च करने जा रहे हैं टीचर। क्योंकि टीचर सिर्फ रखना नहीं होता है, हम्म उनको हर महीने देना होता है। और जो व्यवस्था सुधारनी थी, फर्नीचर देना है, बाउंड्री बनाना है, कमरे बनाने हैं, हैंडपंप लगवाना है, ये एक बार का खर्चा होता है। फिर जी बाकी जो है मेंटेनेंस पर, तो मेंटेनेंस पर ज़्यादा खर्च नहीं आता। जी तो इसीलिए पहले मूलभूत सुविधाओं में सुधार किया गया, क्योंकि आरटीए सिर्फ शिक्षक की बात नहीं करता है, आरटीए मूलभूत सुविधाओं की भी बात करता है। जी जी लेकिन जब भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड या कार्य शिक्षक से बात करेंगे तो बस रोना रोएंगे, अरे आरटीए में कहाँ कुछ कर ही रहे हैं, भर ही नहीं रहे हैं, भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। हम्म? कहाँ खाली शिक्षा मित्र से तो काम चला रहे हैं। अरे 68,000 तो भर्ती किए थे, इतने तो मतलब खाली घुमा फिरा के उनका केंद्र जो होगा शिक्षक शिक्षक शिक्षक। शिक्षा हाँ लेकिन जी वो सर। शिक्षा की बात नहीं करेंगे कि जी शिक्षा के उद्देश्य से क्या क्या हो रहा है। अगर स्कूल में एक हैंडपंप भी लगा है तो वो भी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। जी सर। वहां पर मास्टर जी रहेंगे, उनको पानी पीना है, बच्चे आएंगे उनको पानी पीना है। तो वो फिर अगर नहीं रहेगा तो वो प्यासे कितनी देर बैठेंगे, और पानी पीने के लिए फिर भाग भाग के बाहर जाएंगे कहीं, तो शिक्षा थोड़े पूरी हो पाएगी, ऐसे डिस्टर्ब होगा। जी 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 तो जरूरी है, तो वो जरूरी चीजें की जा रही हैं। जी तो हो रहा है सब कुछ, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। बीएड जो प्राइमरी में बजट आना है वैलिड करने के लिए, वो बजट इस महीने आ जाएगा। फिर इसका सारे पद भरने की तैयारी है। ये तो लगभग सर श्योर होगा लगभग कि इस महीने नहीं तो दिसंबर में तो आना ही है, मतलब आ ही गजट जाएगा गजट। हाँ गजट हाँ 99.99% नवंबर में ही आएगा। अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए ना, हम्म। आप ध्यान दीजिए कि टेट जो है पहले 5 साल 7 साल होता था, टेट सी टेट। जी फिर उसको आजीवन किया गया। तो जी आजीवन करने की पीछे रीजन क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि कोई चीज जब जरूरत पड़ती है तो वो हम्म चीज करना जरूरी हो जाता है। जी तो जरूरत इसलिए पड़ी कि शुरुआत में जब 2011 में टेट लागू हुआ, हाँ तो उस वक्त जो उन लोगों के दिमाग में आया, देखते हुए समझते हुए नियम बना दिए, चलो ये 5 साल नियम बना देते हैं, 7 साल का नियम बना देते हैं, हर बार देते भी रहेंगे लोग, तो पैसा भी आता रहेगा, या जो भी सोच करके बना दिए। हाँ लोग अब अपडेट भी रहेंगे, पढ़ते हाँ, रहेंगे उसके लिए। तो उस वक्त की सोच जो भी रही। लेकिन हम्म जब 5 साल 7 साल बीता, तो हम्म अब एक नई समस्या सामने दिखी। वो क्या, कि जो नौकरी में नहीं है उसको फॉर्म भरने के लिए तो हम तो कहेंगे भैया कि वैलिड वाला ही लगाना है, इसलिए तुम जो फिर से पास करके आओ। जी लेकिन जो नौकरी पा गया है उसका भी तो एक्सपायर हो गया। उसका भी इसका जी अब सर जी। अब वो कैसे रहेगा नौकरी में। हम्म सबसे बड़ी समस्या टेट लाइफ टाइम करने के पीछे जो रीजन थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी जिसको हल करना था, वो यही था, कार्य शिक्षकों के साथ क्या करना है। और जी सर। जो परमानेंट नौकरी नहीं सरकारी पा रहा, हम्म प्राइवेट में पढ़ा रहा है, वो कब तक टेट सी टेट देता रहेगा। अगर वो पढ़ा रहा है तो वहां पर वो भी तो 1 साल 2 साल के लिए तो गया नहीं है। अगर नहीं उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, हर किसी को तो मिलना संभव ही नहीं है, तो नहीं। कुछ लोग प्राइवेट में रहेंगे, तो हम्म कितने साल तक देते रहेंगे, कब कब देते रहेंगे वो पढ़ाना अगर चाहते हैं तो इन समस्याओं को देखते हुए हल किया गया। तो जब कोई समस्या आती है, जब कोई जरूरत होती है, तो उसका हल खोजा जाता है। तो जब हल खोजा जाता है तो उस समस्या को जितनी जल्दी हो सके जो है निदान हाँ, निदान निदान किया। करना है, दूर करना है। तो जब आप देखेंगे 2011 में आया हम्म टेट, और 7 साल रखा गया सी टेट, तो वो हम्म 18 में
एक्सपायर हो गया। तो हाँ, समस्या कब आई? 18 में आई 18 में। कि जो परमानेंट नौकरी पा गए हैं अब क्या करना है। तो 19 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, वो रखा गया, कमेटी बनाया गया बनाने के लिए, 20 में लागू किया गया और फिर 21 में टेट को आजीवन कर दिया गया। यानी कि जब समस्या आई तो उस पर जो है काम आगे बढ़ने लगा, कमेटी बनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ, फिर 21 में लाइफ टाइम कर दिया। यानी कि लाइफ टाइम समस्या जी, को जितनी जल्दी संभव हो सका दूर निदान किए। हो। तो ऐसे ही ये जो हम्म, बीएड वाला गजट रद्द हुआ है तो ये भी एक समस्या है, जी क्योंकि उन्होंने प्लानिंग किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमें बीएड को ही रखना है। क्यों बीएड को ही रखना है? क्योंकि ये डिग्री है और बाकी सारे जी, डिप्लोमा है। डिप्लोमा। डीएलएड जी। डिप्लोमा है हम्म, और डीएड होता है कहीं कहीं, वो डिप्लोमा है। तो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि भैया ये डिप्लोमा डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, डिग्री। जी। तो जब डिग्री के लिए प्लानिंग कर ली गई है तो हम्म, डिग्री से संबंधित कोई चीज़ अगर समस्या आई है तो उस समस्या को तो हल करेंगे ना तुरंत। तुरंत तुरंत सर। तो आप जब एनसीटी की साइट खोल के देखेंगे तो वहाँ लगातार जो है 4 वर्षीय बीएड पर हम्म, प्रोग्रेस हो रहा है। जी। अभी उसका जो है आईटीईपी उसका पाठ्यक्रम पास किया गया है। हम्म, तो 4 वर्षीय तो आगे बढ़ गया, वो शुरुआत भी हम्म, हो गई, एडमिशन भी हो रहे हैं, कॉलेज की मान्यताएं भी दी जा रही हैं। जी जी। तो 4 वर्षीय वाला तो हो गया, अब बचा 2 वर्षीय 1 वर्षीय वाला। हम्म, तो ये गजट रद्द होने से 2 वर्षीय 1 वर्षीय के लिए समस्या आ गई, नहीं तो 2 वर्षीय 1 वर्षीय तो था ही, वो नया शुरू करना नहीं था। हम्म, तो बस चल रहा था, ये गजट रद्द होने से समस्या आ गई है। तो वो बस एक कमेटी न बनाए जाने की वजह से ये रद्द हुआ है। तो कमेटी बना करके सारे जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए पूरी तरह से फिर से नया गजट आ जाएगा और इसके लिए प्रयासरत हैं जल्दी से जल्दी करने का। क्यों? क्योंकि 2018 में जब बजट लागू हुआ और 2023 में जब रद्द हुआ जी। 11 अगस्त को, हम्म, तब से अब तक के बीच में 18 से 23 के बीच में हम्म, कई भर्तियां कई राज्यों में केंद्र में हुई हैं जिनमें बीएड को लिया गया। जी जी। तो जब गजट रद्द हो गया तो वो भी विवादित हो गया हाँ, सब विवादित हो गए हैं। और जो भर्तियां निकली लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई हैं, प्रक्रिया में हैं, वो तो भी वो तो भी विवादित हैं। हम्म, तो तरह तरह के जो है राज्य जो है मैटर उठ रहा है, तो कैंडिडेट्स जो है कोर्ट जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ वाले गए जी। कैंडिडेट की भैया हमको तो वहाँ पर बाहर कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है। तो वहाँ पर हम्म, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देखा, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि जो है इनके लिए क्या करना है जो इस दौरान विज्ञापन आ चुके हैं। हम्म, तो जब उन्होंने पाया कि कुछ ऐसा लिखा ही नहीं कोर्ट ऑर्डर में, तो फिर जो पुराना जो है और भर्ती निकाला जा चुका है उसमें क्या दिक्कत है लेने में। तो उन्होंने जी ऑर्डर दे दिया भैया इनकी काउंसलिंग भी कराओ, इनको नियुक्ति जी पत्र भी दो, और कोर्ट ऑर्डर के अनुसार उनको नियुक्ति पत्र दिया भी गया, ज्वाइन भी कराया गया। जी अब आगे जो है जो भी होना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या करना है। जी जी। और हाँ जब सर। बिहार वाले गए कोर्ट, हम्म, हम्म, तो चूंकि जो है आप जानते हैं हम हमेशा चर्चा करते हैं कि कुछ राजनीतिक चीजें भी चलती रहती हैं हर जगह। हम्म, हम्म, तो चूंकि बिहार गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा जो अगेंस्ट रहती है इनके, जी बीजेपी के वर्तमान सरकार के। तो जी। जब कोई चीज़ अगेंस्ट रहेगा तो जब आप सपोर्ट उनको नहीं करोगे तो वो भी आपको नहीं करेंगे। तो इनको जी कोर्ट से कहीं से राहत नहीं मिला, बल्कि ऐसी सिचुएशन आई कि जो है उनको केस जो है वापस लेने में भलाई दिखी, क्योंकि अगर कोर्ट कुछ लिख देगी जी। तो मैटर फंस जाएगा बुरी तरीके से। तो हम्म, होता क्या है कि लिखे उससे पहले भैया अपना जो है केस निकाल लो। तो कोर्ट ने इनको ऑप्शन दिया कि भैया बताओ क्या चाहते हो आप, या तो केस वापस ले लो नहीं तो हम फलाने के पास भेज रहे हैं। तो सरकार जो गई थी बिहार, वो वापस ले ली केस, के आगे जो होगा देखा जाएगा। जी कैंडिडेट्स गए थे तो कैंडिडेट्स ने अपना पक्ष रखे, उसमें भी जो है कोर्ट सहमत नहीं हुई। तो उनको भी केस वापस लिया गया, कोर्ट ने वहां पर भी कुछ लिखित में नहीं दिया ऑर्डर, जी। कैंडिडेट्स ने भी अपना केस वापस ले लिया। तो बिहार मैटर में सिर्फ केस वापस लिया गया है। क्यों? क्योंकि जब केस आप वापस ले लिए यानी आपका केस खारिज नहीं हुआ, तो आपके लिए भविष्य में फिर से अगर कोई मामला उससे संबंधित है या वही मैटर है, फिर आप दोबारा जाने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। खुले हुए ठीक से। तो कोर्ट को भी पता है कि आगे क्या होना है इस मैटर में, जी और बिहार सरकार को भी पता है। तो जी। हर चीज जो है वो लोग समझते हुए केस को वापस लिए हैं, क्योंकि बीएड वैलिड होना है, समस्या ये एक है। तो गजट वाली। हाँ, तो जिस दिन गजट आ जाएगा तो फिर सारी चीजें बदलेंगी। जी। जो भर्तियां हो गई हैं
उनमें लोग सुरक्षित हो जाएंगे, जो चल रही हैं उनमें लिए जाएंगे, और जो फॉर्म भरे थे बीएड वाले लेकिन लिया नहीं गया है तो उनको फिर से लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे लेना बिहार में। पड़ेगा उनको। अब आप बताइए, मान लेते हैं कि आज जो है नया गजट आ गया, मान जैसे लेते सर हैं। ये हाँ, गजट आ गया जैसे फिर। तो अब बिहार सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था तो आवेदन तो लिया था, आवेदन तो सबसे लिए थे। और अब जब गजट आ जाएगा तो जी। क्या कैंडिडेट्स जो है कोर्ट नहीं जाएंगे कि भैया हमें जो है बीएड वालों को आवेदन भी जाएंगे। लिया गया था, और जो है अभी तो ये प्रक्रिया शुरू हुई है और ये गजट नया आ ही गया है, फिर से हम वैलिड हो ही गए हैं, तो हमको जी। लिया जाए। हाँ, तो जाना श्योर है। तो कैंडिडेट जाएंगे कि नहीं कोर्ट? जाएंगे भले जाएंगे। सरकार जाए चाहे ना जाए, बीएड वाले दौड़ेंगे तुरंत। दौड़ेंगे। केवीएस का भी इंटरव्यू चल रहा है, अगर गजट आ जाता है तो हाँ क्या हाँ, उनको ये प्रक्रिया रद्द करके नई प्रक्रिया नहीं शुरू करनी होगी? करनी करनी होगी। पड़ेगी। वहाँ तो सर बीएड वालों को तो नहीं लिया गया ना, शायद आप हाँ किसी वीडियो केवीएस, में। हाँ हाँ, पहले 2 वीडियो हमने डाला है इस पर। एक हम्म, हमने पहले डाला था जो लेटर पहले आया था, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया था कि बीएड को ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं क्या है, इसका कुछ भी जिक्र नहीं था, तो वो भी जी। लेटर में दिखाया था। हाँ फिर हाँ। फाइनल जब बाद में एक लेटर आया हाँ। उसमें स्पष्ट किया गया कि नहीं बीएड इसमें शामिल नहीं है, तो वो भी लेटर हमने दिखाया, तो जी। क्लियर हो गया कि नहीं हाँ इसमें बीएड नहीं है। तो इंटरव्यू अभी नहीं। चल रहा है और हम्म। नया गजट आ जाएगा। अभी तो हम्म। रिजल्ट केवीएस का आना है, उसके बाद ज्वाइनिंग होना है, अभी तो टाइम है इसमें, तो उससे पहले गजट आ जाएगा तो केवीएस तो फिर से इस प्रक्रिया शुरू करेगा, बदलाव कर देगा। जी। बिहार सरकार जो है आगे आगे भाग रही है, जी। तो इनका तो जो है प्राइमरी वाला, बाकी सब तो ठीक है, प्राइमरी वाला रद्द करके फिर से करना पड़ेगा। जी। और राजस्थान वाले मैटर में वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ की सरकार को कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो जब विज्ञापन निकाले थे हम्म। तो वो बीएड को फॉर्म ही नहीं भरवाए थे, और जब उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उनको कहा तो भैया आपने गलती किया है, हम्म। लेकिन ये नहीं कहा कि जो है आपको बीएड को लेना पड़ेगा या क्या करना हो, क्योंकि वो गजट ही रद्द कर दिए। तो हाँ। उन्होंने फॉर्म भरवाया ही नहीं था बीएड वालों से, और उनकी भर्ती प्रक्रिया अब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आगे भी बढ़ रही है। नया हम्म, गजट आ भी जाएगा तो राजस्थान वाले पर फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ लेकिन बिहार में पड़ेगा, केवीएस में पड़ेगा। जी। तो अभी नया गजट आने के बाद देखिएगा काफी जो है फेरबदल होंगे। तो मतलब ये जिन मान लीजिए आ जाता है ये गजट जो है, हम्म। तो केबीएस वाले में तो फिर से रिजल्ट बनेगा। हाँ फिर से वो नया जो है कट ऑफ जारी करेंगे, फिर से जो है तो वो। उसमें सर हम्म, कई लोग तो अंदर बाहर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। तो जब अंदर बाहर होंगे, मान लीजिए जिनका ये इंटरव्यू चल रहा है, हम्म, उसमें से भी कुछ लोग हो सकते हैं कि बाहर हो जाएं रिजल्ट से। बिल्कुल। देखिए अभी जब पहला लिस्ट उन्होंने जारी किया हम्म। तो उसमें क्या है कि अप्रैल में इन्होंने लिस्ट बना लिया था, हम्म। तो उस समय नॉर्मलाइजेशन किया गया था बीएड को लेते हुए, जी। और जब गजट रद्द हो गया उसके बाद लिस्ट जारी हुआ तो उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन वाला लिस्ट था हम्म। उसमें से बीएड को बाहर करके लिस्ट जारी कर दिया। जी। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराया, भाई जी। नॉर्मलाइजेशन तो आपने बीएड के साथ कर लिया था हम्म। और बीएड को बाद में बाहर किए हैं। हम्म। तो उस पर जो है विचार करते हुए अब हम्म। की बार जो हम्म। मूल रिजल्ट था हम्म। उसमें से बीएड को बाहर किया गया पहले, फिर नॉर्मलाइजेशन करके तब लिस्ट बनाया गया। तो कुछ कैंडिडेट जो बाहर थे वो अंदर हुए। जी। तो परिवर्तन जब भी कुछ भी होगा तो फर्क तो पड़ेगा, कोई बाहर है तो अंदर हो सकता है, अंदर वाला बाहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो गजट जैसे आने के बाद तो करना हाँ, पड़ेगा। ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हम्म। मान लीजिए गजट आने में अभी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाए, लास्ट तक आए नवंबर में, हम्म। तो काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका होगा। हम्म। तो इसमें जो इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं, हम्म। फिर इसके बाद जो है गजट आता है तो फिर से पूरा का पूरा जो है रिजल्ट चेंज करना पड़ेगा। भाई जो लोग इंटरव्यू हो जाए, हम्म। ज्वाइनिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम्म। कहीं भी गड़बड़ी होता है तो आप अखबार में पढ़ते रहते हैं ना, तो हम्म। बहुत सारे न्यूज आते हैं, तो गड़बड़ी कुछ भी हुआ तो उसको सुधार तो करेंगे ना। सुधार तो करेंगे ही। थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, जैसे हम्म। 25-50-100 लोग की बात है, चलो भाई जो अंदर है कोर्ट वोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि भैया उनको डिस्टर्ब मत करो, इनको हम्म। भी देखो व्यवस्था बना के ले लो। तो थोड़ी बहुत बातचीत मतलब इस तरह की बात होती है, कुछ संख्या है तो कोर्ट इस तरह के ऑर्डर दे देता है, लेकिन हम्म। जब पूरा का पूरा रिजल्ट ही जो है परिवर्तन हो रहा है हम्म।
तो पूरा बदलना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं जी रहेगा कि उतने को नियुक्ति दे करके फिर जो और लोग आ रहे होंगे चलो भैया इनको भी नियुक्ति दे दो, अचानक से पद तो बढ़ा नहीं देंगे इतने सारे। जी तो अभी वैसे इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू होने के बाद फिर रिजल्ट आना, रिजल्ट आने के बाद तब ज्वाइनिंग, अभी लंबी प्रक्रिया है और जी। गजट उससे पहले आ जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ गया, हम्म उसके बाद गजट आया, तो फिर हम्म से सारी प्रक्रिया करेंगे तब करेंगे। मान लेते हैं कि ज्वाइनिंग भी हो गई उसके बाद आया, तो ज्वाइनिंग भी हो जाने के बाद आएगा, तो कॉमन सी बात है कि जो अंदर रहेगा तो हम्म। उसको फिर से लेना पड़ेगा, और जो बाहर रह गया है उसको तो अंदर लेना पड़ेगा, जो अंदर चला गया है उसको तो फिर हम्म। हटाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, परिवर्तन हटाना तो करना पड़ेगा। पड़ेगा। वैसे अभी वो इंटरव्यू करा रहे हैं, इतनी जल्दी अभी वो तेजी से काम नहीं करेंगे, हम्म। क्योंकि केवीएस से ही सारा मैटर शुरू हुआ था और केवीएस आता है केंद्र सरकार के अंडर में। जी सर। तो वहां पर जो है उनको इंस्ट्रक्शन जैसे मिल रहे होंगे वो उसी हम्म हिसाब से काम करेंगे। तो जो इंस्ट्रक्शन देने वाला है हम्म। उसको पता है ना कि कब गजट आना है और इस गजट का कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। तो जो उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है, तो उसी हिसाब से उसको हैंडल कर लेगा। जी हाँ, जी राज्यों का जो है जैसे अब बिहार सरकार, तो वो केंद्र के अंडर में तो है नहीं, वहाँ बिहार की सरकार कर रही है। जी। तो उस पर जो है वहाँ की जो सरकार कर रही है, फिर आगे जैसी परिस्थिति बनेगी उनको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट में रास्ता खुला रहेगा, लोग जाएंगे कोर्ट। जाएंगे जाएंगे। हम्म। तो केवीएस की जो है ज्वाइनिंग होने से पहले आ जाएगा, और जो विवाद हम्म चल रहे हैं उन विवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। 69 भर्ती हुई है उसमें लोग ज्वाइन किए हैं, उनका क्या होना है, ये सारे हम्म। जो समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब जो है गजट ही देगा। तो जी कोई भी समस्या, हम शुरू में ही कहे कि समस्या अगर आ गई है तो उसको समय के अंदर जो है खत्म करना है। 2018 में आया कि भैया टेट एक्सपायर हो गया, अब क्या हो, तो जल्दी जल्दी खत्म किया गया ना, उसको देखते हुए इतना जरूरी जी। नहीं था, इसलिए थोड़ा सा उसमें आराम से किए। लेकिन ये तो अत्यंत आवश्यक है ना, इसको ये तो जल्दी से जल्दी। अत्यंत आवश्यक है, बगैर इसके फिर प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो 12 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय ने रिक्वेस्ट किया था, 28 जून को गजट जो है जारी हुआ था। तो करीब करीब 2.5 महीने के आसपास समय लगा था। अब की हम्म। कमेटी बना करके, एक्सपर्ट कमेटी, तब आगे बढ़ना है। जी तो मान लेते हैं 2.5 महीना लगा था, अब की बार 3 महीना लगेगा। तो 11 अगस्त को रद्द हुआ है। जी। हमको तो सर ऐसा लग रहा है हम्म कि इधर बीच जब ये 11 अगस्त को निरस्त हुआ था, तो 11 अगस्त से और इधर नवंबर के बीच में काफ़ी छुट्टियां हम्म हैं। विद्यालय में तो हम भी पढ़ाए थे, अभी तो हम्म नहीं पढ़ा रहे हैं। हम्म तो हम लोग मानते थे कि अक्टूबर आ गया तो ये छुट्टियों का महीना ही है। हम्म तो लगभग इधर देखा जाए तो रक्षाबंधन था, फिर इसके हम्म। बाद गांधी जयंती थी, फिर इसी के बाद जो है इधर जन्माष्टमी नवरात्र। हो गया, हाँ, नवरात्र हो गया, कुछ ना कुछ लगातार चलता रहा, ल, छुट्टियां रही हैं। लगातार चलता रहा, और फिर इसके बाद अब इधर जो है दिवाली वगैरह आ गया फिर जो है। हम्म। तो इधर काफ़ी छुट्टियां थी, तो मान के चलिए कि 15 से 20 दिन तो ऐसे ही छुट्टियों में ही निकल गया। ठीक है। और बचे अगर अगस्त छोड़ दिया जाए, हम्म फिर इधर आपका सितंबर और अक्टूबर हम्म 2 ही महीना हुआ अभी। ये हम्म। तीसरा महीना जो है, अभी इसमें 5-6 दिन हुए हैं। तो कंक्लूजन क्या है, कहना क्या चाहते हैं हम इससे? हम ये कहना चाहते हैं, लगभग मान के चलते हैं कि जैसे अगली बार 2.5 महीने में आया था, हम्म। लगभग वही एवरेज में रहेगा। चलिए, एक चीज बताइए पहले। अप्रैल और 12 अप्रैल और 28 जून, क्या जी। उसके बीच में कोई छुट्टी नहीं पड़ी होगी? नहीं नहीं, छुट्टी तो पड़ी थी, लेकिन अगर वहाँ अगर हम जैसे कैलकुलेशन करें तो इतनी छुट्टियां नहीं जैसे इधर बीच है। चलिए, अब उतनी नहीं थी लेकिन फिर भी पड़ी होगी, ये मानते हैं हाँ आप? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। और हमने जो है लगभग लमसम जो समय बताया कि नवंबर में कभी भी, हाँ हाँ। तो नवंबर को यानी पूरा लेके हम चल रहे हैं। ठीक। हम्म। और 11 अगस्त को रद्द हुआ है, हम्म। तो 12 अगस्त से दिमाग में घूमने लगा होगा ये चीज कि क्या करना है, विभाग में चलने लगा होगा हलचल। जी जी तो लगभग लगभग जो है 20 दिन, एक औसत ले लेते हैं 20 दिन अगस्त का, जी और उसका बाद सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, जी। 3 महीना 20 दिन, या 3 महीना, 3.5 महीना लगभग। हाँ 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 और इनमें से छुट्टियां भी अगर काट दें 15 दिन, हाँ जो आप इधर उधर काउंट करा रहे हैं, तभी तो हाँ। लमसम लगभग 3 महीना हो गया। और कोई चीज जरूरी नहीं है कि 3 महीना अगर उस बार लगा था
तो उस वक्त कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, जल्दी नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा है ना कि जल्दी है, काम करना है। जी हाँ, इस बार तो तो कुछ जल्दी। 3 महीना जो उस वक्त 2.5 महीना लगा था, वो काम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में भी किया जा सकता है। जी जल्दी हाँ। जल्दी एक एक भाई उसमें करना ही क्या है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा करना है, मीटिंग करना है, एक बार करना है, 4 बार करना है। तो जी वो जी चीजें दिखाते हुए जी चाहे जी। तो 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में भी दिखा करके उन चीजों को कर सकते हैं। हाँ हाँ। खैर, तो जो भी प्रोसेस है एक लमसम, हम आप देखिए सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। असल में जो कुछ है वहां चल रहा है, वो ही लोग पूरा सिस्टम जान रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वो लोग तो हमसे आपसे कहीं ज्यादा चिंतित हैं, वो लोग कर रहे हैं। जी। तो हम लोग की लमसम बात कर रहे हैं कि लगभग लगभग टाइम हम्म। नवंबर में कंप्लीट हो रहा होता दिख रहा है कि उतने टाइम में आ जाएगा, संभावना पूरी दिख रही है। हाँ हाँ। पहले ये देखिए ना, आप इन चीजों को नोटिस कीजिए ना कि ये जो ऑर्डर आया 11 अगस्त को, हम्म। ये ऑर्डर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी आ सकता था। केस तो हाँ वह हाँ सुनवाई तो पूरी हो चुकी थी हाँ हाँ जनवरी में ही, हाँ। लेकिन ऑर्डर को रखा गया पेंडिंग। तो पेंडिंग हाँ, इतना लंबा रखा गया और फिर रिलीज कराया गया अगस्त में। अगस्त में। हाँ ये अगस्त में जो हुआ, वो अगस्त की जगह जुलाई भी हो सकता था, सितंबर अक्टूबर भी हो सकता था, लेकिन अगस्त में कराया गया, यानी कि प्लान करके किया गया होगा ना अगस्त में ही। हाँ हाँ हाँ, वो तो प्लान, सरकार की प्लानिंग, कोई भी तो कार्य करती है वो प्लानिंग के अनुसार तो जब कार्य वो करती अगस्त में वो ऑर्डर रिलीज करवा रहे हैं, तो है। उनको पता है कि आगे हमें क्या करना है। वो जनवरी फरवरी मार्च में नहीं कराया, क्योंकि उनको पता था कि फिर अगर पहले ऑर्डर आ जाएगा तो फिर हम जो है कब क्या करने वाले हैं, तो हम्म। ज्यादा समय, इसलिए उन्होंने ऑर्डर को पेंडिंग अगस्त तक रखवा करके अगस्त में रिलीज करवाया। तो जी उन्होंने अपना टाइम लगभग देखा होगा कि इसके बाद हमें क्या क्या करना है, कितना समय चाहिए, कैसे करना है। जैसे जी। आजकल आप देखते होंगे किसी के यहाँ आप जा रहे होंगे शादी में, पार्टी में, हम्म। तो आजकल लोग जो है लॉन वन से करने लगे हैं, जी। और कुछ नहीं करना होता है, बस आपको बुकिंग करनी होती बुकिंग है करनी ना। होती है, वहाँ सब कुछ व्यवस्थित होता है। हाँ। तो बस आपने पैसा दिया, हम्म। आप गए उस दिन, अपना कार्यक्रम किए और चले आए। हम्म। वहाँ ऑर्गेनाइज करने वाला, वहाँ सारी चीज़ों को हैंडल करने वाला कोई और होता है, आपको उससे हम्म। कोई मतलब नहीं होता है ना। हम्म। बस ये है कि आपको उसको बताना है और उसका पेमेंट करना है। पेमेंट का। जी। तो जैसे ही अगले को पता होगा कि ये काम हमें करना है, तो उस चीज को उस दिन अच्छे तरीके से कराने के लिए पूरा प्लान करता होगा ना वो बिल्कुल सर। कार्यक्रम। तो लेकिन आपका था, तो ऐसे ही तो हम्म। केंद्र सरकार को करना है, एनसीटी को करना है, हम्म। तो वो लोग प्लान तो करके रिजल्ट तो बता दिए, भैया हम ये चाहिए रिजल्ट। हम्म। अब जो करने वाले हैं, सीबीएसई को कोई चीज करना है, हाँ। एनसीटी को कोई चीज करना है, या केवीएस को कोई चीज करना है, अब वो उन हम्म। लोगों का काम है ना। केंद्र ने जी। तो बस कहा होगा भैया हमको ये चीज चाहिए, इस तारीख तक चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए। तो जो अधिकारी लोग होंगे, अन्य लोग होंगे, वो सारी चीजों को जो है मॉनिटरिंग कर रहे होंगे कि कब क्या चीज कैसे कराना है। जी। तो ऊपर से तो ऑर्डर हो गया होगा कि भैया जो है ये चीज इस समय चाहिए, इतने टाइम में चाहिए, तो उस हिसाब से फिर ऑर्डर को रुकवाया गया, अगस्त में रिलीज करवाया गया। फिर धीरे अपना काम आगे बढ़ रहा है, उसी में चल रहा है। जी। तो हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर जो बैठा हुआ है बस ऑर्डर उसको देना है, बाकी उनके लिए, जैसे आप जो है बुकिंग करके आते हैं, हाँ पैसा देकर आए, ऑर्डर देकर के आए, तो वो सारा काम करने के लिए कितने सारे लोग वहां लगे होते हैं, है हम्म। ना। आप जी। गए तो वहाँ स्टेज भी सजा मिल रहा है, आप गए तो पूरा सजावट है, लाइट भी लगे हुए हैं, कारपेट बिछे हुए हैं, हलवाई लगे हुए हैं, खाना परोसने के लिए लोग लगे हुए हैं, और जो लोग प्लेट वेट इधर उधर खा के जहाँ भी रख रहे हैं, सफाई करने के लिए लोग लगे हैं, जो बर्तन जहाँ रखने की व्यवस्था बना है, जगह जगह पर वो भर जा रहा है तो उसको खाली कर रहे हैं। जी। तो जी। आपने तो ये सब नहीं सोचा था, लेकिन वहां सब जी हो रहा है ना, आपने सब तो बस एक ही चीज कहा भैया हमको इस दिन ये कार्यक्रम चाहिए। ये कार्यक्रम ठीक। हाँ सर, वो तो तो वहां सही। लोग लगे हुए हैं ना वो सारा चीज उस तरीके से कराने के लिए, तो हाँ ऐसे ही। वो। हम्म। हाँ, तो ऐसे ही बस उनको ऑर्डर दिया गया होगा कि हमको ये चीज इस समय चाहिए। हम्म। तो अब कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, तो उनके लिए हर जगह लोग बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं, तो वो काम अपना ये। अपना कर रहे हैं। हम्म। तो वो जो समय निर्धारित किए होंगे उस समय पर वो चीज हो जाएगा। जी सर। चलिए, और कहीं कुछ डाउट? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है, बस ये मतलब इच्छा हुई कि नहीं आज आपसे बात ही करते हैं। अच्छा तो अच्छा। हमने एक बार
आपको रात में लगाया हम्म। लगभग 9:30-10 बजे के आसपास में। अच्छा। फिर इसके बाद सुबह में जो है अपना कुछ काम था, इधर उधर कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने देखा कि आपका जो है मिस कॉल आया था, तो हमने कहा कि फिर लगाते हैं। तो फिर लगाया तो आपका फ़ोन नहीं उठा। मुझे लग रहा है कि कुछ तैयारियां चल रही होंगी फिर कहीं आने जाने की। तो अब अभी जो है फिर आपका जो है फ़ोन आया तो असल फिर में लगाए। कल जो है एक पार्टी में गए हुए थे तो उसमें व्यस्त थे, तो फिर आकर के इतनी रात में काफ़ी देर से आए तो सो गए। फिर सुबह उठे तो देखे बहुत सारे लोगों के मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। तो हम कहे अच्छा देखते हैं, तो हमने 2-4 लोगों के नंबर पर रिंग कर दिया कि जो भी फ्री होगा बात कर लेंगे। तो उस वक्त नहीं आया तो हम अपना काम करने लगे। फिर बाद में देखे तो फिर से मिस्ड कॉल पड़ा हुआ था, तो जो है फिर से रिंग कर दिए। तो रिंग कर देने से होता है कि जो है सामने वाला जब फ्री होगा तो कॉल बैक कर लेगा, और हम कंटिन्यू कॉल कर देंगे तो आप जो है पता नहीं फ्री हैं नहीं हैं, तो कोई मतलब नहीं बनेगा ना बात करने का फिर। जी और हम हर किसी से कहते हैं भैया जब भी फ़ोन कीजिए तो पर्याप्त समय ले करके कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ आप समझने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। जी अगर एक लाइन में आपको चाहिए हाँ ये चीज़ हो रहा है, वो तो हम तो लिख कर भी बता दे रहे हैं, यूट्यूब पर भी बता दे रहे हैं, आप सुन लो। नहीं जी सर आपको चर्चा करना है, समझना है, तो उसके लिए तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। जी। अब जैसे आपकी हमारी बात देखिए काफ़ी देर से हो रही है, कितने मिनट हो गए? अब लगभग 51 मिनट हो गए हैं सर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, बहुत सारे बिंदु आ रहे हैं, कभी-कभी चर्चा में कुछ बिंदु आ रहे हैं लेकिन हम लोग का डायरेक्शन कहीं और निकल जा रहा है, कुछ और बातें होने लग रही हैं। तो चर्चा ऐसे ही होती है नॉर्मल। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि बस फ़ोन करेंगे तो बस बता दीजिए जल्दी से। भैया हमको नहीं करना है, ना हमको देना है। हम सिर्फ जी चर्चा कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं। जी तो उसके लिए समय चाहिए, तो लोगों से हम यही कहते हैं भैया आप आराम से जो है समय लेकर फ़ोन कीजिए। तो इसलिए रिंग करके छोड़ देते हैं कि जिसके पास समय होगा तो वो कर हाँ लेगा, नहीं तो अगर हम कॉल करेंगे, अगला बिज़ी होगा, उठा भी लेगा लेकिन ठीक से बात नहीं हो पाएगी। जी चलिए तो बात हो गई है, और कहीं जी कुछ सर। तो नहीं है? नहीं और कहीं कुछ नहीं है सर। बस चलिए। यही अब इंतज़ार है थोड़ा-सा गज़ट आ जाता तो जो है प्रक्रिया हम लोगों की भी शुरू हो जाती। गज़ट इसी महीने आ जाएगा, 99.99% पूरी उम्मीद है नवंबर में ही, क्योंकि जो है जो विवाद हैं उन सबको जी खत्म करना है, आगे बढ़ना है, और केवीएस का भी रिजल्ट फाइनल करना है। वो वहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आगे क्या डिसीजन लेंगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है ना इन्हीं सारी चीज़ों पर। आगे राज्यों में और भी भर्तियाँ करनी है, करीब 2-3-4 महीने हो गए, केंद्र ने कहा था कि सारे पद भरिए, जी तो उस पर भी तो आगे बढ़ना है, तो पद भरवाना है, तो उसके लिए अगर बजट नहीं आएगा तो फिर कैसे, और बीएड को ही रखना है। जी अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात न होता कि सिर्फ बीएड ही रहेगा, अन्य बंद होंगे, तो हम 1% उम्मीद ना करते कि ऐसा भी कुछ फिर हो सकता है। फिर से बीएड के लिए गजट आ भी सकता है। लेकिन वही जब रहना ही है, सिर्फ और सिर्फ बीएड को ही रहना है, तो जो चीज़ होना ही है तो उसके लिए तो गजट आएगा 100%। वो तो सर उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो है ही है बीएड के लिए। तो वही तो आधार है ये ना, तो वही इ आधार है। हाँ, उसी पे मतलब लगता भी है क्योंकि ये तर्कसंगत बातें हो रही हैं ना, तो मतलब वहाँ से लेकर के देख रहे हैं हम लोग जो है कि ये तो आना तय है। हुँ, थोड़ा-सा हाँ, लेट सवेर हो सकता है लेकिन आना तय है। देर सवेर हमारे आपके लिए हो रहा है, बाकी हाँ, विभाग तो अपना काम अपने हिसाब से कर रहा है, अपने समय से कर रहा है। हाँ, वो तो कर ही रहा है। चलिए तो फिर रखते हैं, काफ़ी लंबी बात हो गई है। ठीक सर, ओके। हुँ, हुँ। धन्यवाद सर। वेलकम।